Hi, if not you, who? If not now, when? Think. If not you, who? If not now, when? Today is 25th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. सिंगुर डैम बिल्ट है तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में। तिब्लिसी कैपिटल है जॉर्जिया का। डगलस स्टुअर्ट ने जीता है 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन और इनके नोवेल का नाम है शगी बैन। टाइम टू फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 ऑन अवर यंग वंस। कोविड-19 क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे यंग वंस में, ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2020 का थीम था। वर्ल्ड फिशरीज डे 2020 का थीम था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। मत्स्य संपदा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मत्स्य संपदा योजना। इंटरनेशनल मेंस डे 2020 का थीम था बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक किनको कहा जाता है। जोग वाटरफॉल है, काफी फेमस है, ये किस रिवर सिस्टम पे है। विच इज द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड क्या है। नंबर्स, यू वुड बी सरप्राइज, दिस इज नॉट इंग्लिश। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स। उस सी का नाम बताइए जो सेपरेट करता है ग्रीस को और इटली को। मेडिटेरेनियन का मैपिंग देखा था। नेम द सी। जिग्मे दौजी नेशनल पार्क, ये लोकेटेड किस कंट्री में है। इस कंट्री के अभी पार्क्स काफी न्यूज में भी थे, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये तमिलनाडु पुडुचेरी में आ रहा है साइक्लोन निवार क्लोजेस इन। हम साइक्लोजेनेसिस समझेंगे। गवर्नमेंट ने इतने एप्स और बैन कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बताया है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, दिस इज एडिटोरियल। पाकिस्तान पॉलिसीज, डेंजरस सजेशन, आरबीआई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसका एक्सप्लेन भी हम पढ़ेंगे। द माइग्रेंट वर्कर एज अ घोस्ट अमंग सिटीजन्स। पोषण अभियान, नीति आयोग रिपोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोषण अभियान नीड्स अ बूस्ट। पेंट अप डिमांड, निफ्टी नंबर्स, दिस इज लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चाइना का 3D प्रिंटेड। एंड कॉर्पोरेट्स एज बैंक की इश्यूज, कॉर्पोरेट्स एज बैंक्स, और ये है पंजाब का मैप। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सी, ये तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, और यहाँ पे निवार क्लोजेस इन। सी, ये निवार साइक्लोन क्लोजेस इन। निवार क्या है। निवार एक साइक्लोन है। साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स ना काइंड ऑफ लो प्रेशर सिस्टम होता है। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में सोलर इंसोलेशन आ रहा है। सोलर इंसोलेशन आ रहा है तो क्या होता है, अर्थ बिकॉज टिल्टेड है तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड मास होता है। लैंड मास इन द सेंस अर्थ के अलग अलग जगह पे डिफरेंट हीटिंग होता है। डिफरेंट हीटिंग होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट अलग होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर H1 है, ये हाई प्रेशर H2 है, तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करेगी, ऐसे विंड्स ब्लो करती है। तो सपोज यहाँ पे लो प्रेशर जोन आ गया है, 990 मिलीबार है, और यहाँ पे आसपास 1100 है, 1000 है, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया। तो विंड्स इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए यहाँ पे ऐसे आएंगी। अब विंड्स अगर इस एरिया में आ रही है तो वो अर्थ में, ओशन नीचे तो जा नहीं सकती, तो ये स्पाइरल होके ऐसे ऊपर उठती है और ये बनता है साइक्लोजेनेसिस। तो साइक्लोजेनेसिस के लिए लो प्रेशर सिस्टम चाहिए। अगर सी पे है, साइक्लोन्स यूजुअली सी पे बनते हैं, सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा वार्म होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ऐसे अपड्राफ्ट होता है। ऐसे ऊपर दिस विंड शेयर नहीं होना चाहिए ताकि ये प्रॉपर ऐसे स्पाइरल फॉर्म हो। तो साइक्लोजेनेसिस होता है, काफी सिंपल टर्म्स में ऐसे बनता है। इसके डिटेल्स के लिए हैव अ लुक एट एनसीईआरटी। नाउ साइक्लोजेनेसिस जो हुआ वो यहाँ पे हुआ बे ऑफ बंगाल में, और ये जो साइक्लोन होता है, बिकॉज अगेन अर्थ का मूवमेंट भी है, ये साइक्लोन्स ऐसे ट्रैवल करते हैं और जिस जगह पे ये जमीन को छूते हैं, जमीन पे आते हैं, उसको बोलते हैं लैंडफॉल। तो साइक्लोन को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ दिस वाटर चाहिए।
जैसे ही लैंडफॉल होता है ये वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, तो साइक्लोन यहाँ से वीक होना चालू हो जाता है। बट ये अपने साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स लाता है, पानी लाता है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती है, स्ट्रॉन्ग विंड से डैमेज होता है, तो ये बहुत डिवास्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ये प्रोन है दिस साइक्लोन्स के लिए। कुछ टाइम पहले हमने अम्फन साइक्लोन भी देखा था। तो ये साइक्लोन है, ये एज हो रहा है निवार क्लोजेस इन। अब हमारे पास सैटेलाइट्स आ गई हैं, तो सैटेलाइट से क्या होता है, हम प्रेशर सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं कि लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है, और लो प्रेशर एरिया क्या आगे फर्दर जनरेट होगा, स्पीड ऑफ विंड्स कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइक्लोन्स के डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं। फिर जितनी आसपास की कंट्रीज हैं वो सब मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए साइक्लोन का नाम भी दे देते हैं, ये कंट्रीज आपस में। तो इसका जैसे नाम है साइक्लोन निवार, ऐसे ही एक नाम था फन अम्फन। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन अम्फन के टाइम पे हमने बहुत डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर किए थे, हैव अ लुक पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस जुलाई अगस्त। ओके, सो एजेस ऑन निवार क्लोजेस इन। अब साइक्लोन आ रहा है तो हमें डिजास्टर रिलीफ करना पड़ेगा, तो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है तमिलनाडु में। एनडीआरएफ बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, इसकी टीम्स रेडी हैं, स्टैंड बाय पे हैं, जैसी ज़रूरत पड़ेगी ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगी। वाटर लेवल चेन्नई रिजर्वॉयर में कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं अमिड कोपियस इनफ्लो। वाटर लेवल रिजर्वॉयर में डैम्स हैं, पानी ज़्यादा आ रहा है तो ओवरफ्लो होगा, फ्लडिंग हो सकती है, तो तुरंत इन वाटर लेवल के रिजर्वॉयर्स गेट ओपन करेंगे और ओवरफ्लो डैमेज से हम प्रिकॉशंस रखेंगे। तो वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, जैसे 2015 का चेन्नई फ्लड अभी भी यहाँ पर मेमोरी में है। हैवी रेनफॉल है, स्क्वॉली विंड्स हैं, लाइकली पार्ट ऑफ आंध्रा तेलंगाना हाई अलर्ट में है, ट्रैक कर रहे हैं स्टॉर्म्स को। सैटेलाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी है साइक्लोन निवार का। ओके, ये रेन चेक है, तो साइक्लोन ऑन द मूव है, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होगा। इस न्यूज़ को हम फिर अगेन रिविजिट करेंगे। स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं, सी टर्न्स रफ अमिड हैवी रेन एट दिस हार्बर इन चेन्नई ऑन ट्यूसडे। ये साइक्लोन है, मेट्रोलॉजी में लार्ज स्केल एयर मास है, रोटेट हो रहा है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऐसे ऐसे स्पाइरलिंग विंड्स हैं अबाउट अ जोन ऑफ लो प्रेशर, ये लो प्रेशर सिस्टम कहलाता है। जैसे ये कुछ इडाई आया था, फनी आया था, हरिकेन सैंडी। अब यहाँ पे जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, अब जैसे साइक्लोन का टॉपिक है, ये आपका बेसिक ज्योग्राफी में आ सकता है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, विंड सिस्टम एंड ऑल। ये डिजास्टर्स में आ सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है कि गवर्नेंस में स्टेट कैसे क्या मेजर्स लेगी यहाँ पे, एंड नेचुरल डिजास्टर्स तो है ही, पेपर 3। एथिक्स में भी आ सकता है। अब सी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हाई पावर जनरेटर्स का ज़रूरत पड़ेगा, नेसेसरी मशीनरी, ये सब स्टैंड बाय पे रेडी रखना है। जब भी साइक्लोन्स आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम फॉल डाउन होता है, तो रिलायबल वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडी रखना पड़ेगा। पेड़ गिरते हैं तो ट्री कटर्स एंड पोल कटर्स भी रेडी रखने पड़ेंगे लैंडफॉल रिस्टोरेशन के लिए, इफ़ द नीड अराइजेज। हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं वर्स्ट के लिए। अब ये रीज़न है, अर्थ में सोलर इंसोलेशन लैटिट्यूड्स में डिफरेंट होता है, तो डिफरेंशियल हीटिंग होती है सरफेस की एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। तो विंड्स ऐसे भी ब्लो होती है, और दिस वाई एक्सिस एल्टीट्यूड वाइज भी ब्लो होती है और लैटिट्यूड वाइज भी ब्लो होती है। प्रेशर सिस्टम ऐसे क्रिएट होता है। एनसीईआरटीज आर रियली गुड, हैव अ लुक। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th, दोनों बुक वी हैव प्रिपेयर्ड, रीड दिस बुक, दीज आर एक्सट्रीमली गुड। एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज। अब बे ऑफ बंगाल क्यों प्रोन है सच साइक्लोन्स का, तो पहला तो यहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है और ये थोड़ा लैंडलॉक्ड भी हो रहा है। हाई रेनफॉल होता है, इन्फ्लक्स होता है रिवर वाटर का, तो सरफेस वाटर रिफ्रेश हो रहा है। नो कूलर वाटर फ्रॉम बिलो, कूलर वाटर फ्रॉम बिलो, दिस अप ड्राफ्ट नहीं हो रहा है, दिस अप कूलर वाटर ओशन के बॉटम से ऊपर नहीं हो रहा है, अपवेलिंग नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा सरफेस का, और ये हाई टेम्परेचर कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोजेनेसिस में। प्लस यहाँ पैसिफिक ओशन भी है, पैसिफिक ओशन से भी जो ट्रैवल होता है वो इधर आ जाता है, तो डिप्रेशन बनता है यहाँ पे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। यहाँ ये साइक्लोन का अराइवल हो रहा है। अब ये क्वेश्चन है, अ साइक्लोन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स योर डिस्ट्रिक्ट, आप डीएम हो यहाँ के, साइक्लोन आ रहा है, यू बीइंग अ डीएम, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स वुड यू टेक टूवर्ड्स साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस। आप क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, इसका तुरंत क्विक थिंकिंग करिए, इमीडिएट क्या स्टेप होने चाहिए और लॉन्ग टर्म क्या स्टेप्स होने चाहिए,
3-4 इमीडिएट स्टेप्स बताइए, 3-4 लॉन्ग टर्म स्टेप्स बताइए और कंक्लूजन दीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर जो कोचिंग में है या आसपास है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, तो स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया है। बहुत बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स, बहुत बॉन्ड टाइप पीपल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसे में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ? तो सी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है ना सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, कि हमें अपने आसपास से कभी भी प्रभावित नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ओके, हमेशा अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी खुद हमें फॉलो करना है। कभी भी आसपास से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि इसने इतनी अच्छी कोचिंग लिया है, इसको इतना आता है, या फिर ये नो, ये चीज़ें ना वर्कआउट नहीं करती है। सो हमेशा अपना स्ट्रेंथ पे प्ले करना है आपको। एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, यूपीएससी एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड टाइप ऐसे लोग नहीं चाहिए। आप लिस्ट ओपन करके देखिए, साधारण सी तैयारी से, साधारण से बैकग्राउंड से, साधारण सी, एवरीथिंग इज एवरेज, और वो एग्जाम्स क्वालिफाई ही नहीं करते, वो एग्जाम टॉप भी करते हैं। सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। ओके, तो प्रभावित नहीं होना है, आप अपना काम करो। ओके, बी लाइक फ्रॉग, बी लाइक फ्रॉग। और ऐसा नहीं है कि इसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा, नो। आपका अपना डेस्टिनी है, आपका अपना वर्क है, आपका अपना हार्ड वर्क है। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ऑलराइट, फोकस ऑन योर सेल्फ, बाकी कहीं किसी चीज से प्रभावित नहीं होना है। एंड कीप इट सिंपल। एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है? कीप इट सिंपल। बेसिक बेसिक एनसीईआरटीज पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, लिखना रोज कुछ ना कुछ लिखिए। 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे पिटते हैं राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स डेवलप करिए, और ये चीज ना ऐसा है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही बेटर होता है, रिफाइन होता है। सो प्रैक्टिस, दैट इज वाई आई ट्राई टू गिव दिस क्वेश्चन एवरी डे, कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन है तो आपके पास एक चॉइस है, राइट 1 आंसर एवरी डे। इससे क्या होगा? प्रैक्टिस होगी, रिफाइनमेंट होगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर में हमें कोड डेवलप करना है, तो इसका एक तरीका होता है आप बुक्स पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। दूसरा तरीका होता है कि आपने बेसिक बुक्स पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, नाउ डू द प्रैक्टिकल। इससे लर्निंग ज़्यादा होती है। तो आपने बेसिक समझ लिया आंसर राइटिंग का, नाउ डू द प्रैक्टिकल, लिखिए, रिफाइनमेंट होगा, एफर्ट्स डालिए। और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है यहाँ पे कि दिस पर्सन इज सो गुड एंड दैट, नो, यू हैव योर ओन जर्नी। ओके, बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। एग्जाम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, सो जस्ट डू योर थिंग, और ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती है। बी कंसिस्टेंट एंड पुट एफर्ट्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डिसहार्टन नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, ऐसा किसी को देख के डिप्रेशन में भी नहीं आना है। आप अपना काम करो बस, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। Now this is Tamil Nadu, Puducherry on edge as Nivar closes in. Now ये है गवर्नमेंट बैन्स 43 more apps citing threat to security. 43 more apps citing threat to security. पहले भी हमने पबजी को बैन किया था, अभी और दूसरे ऐप्स का भी नंबर आ गया है, इंक्लूडिंग मेजर चाइनीज वंस जैसे अली सप्लायर है, अली एक्सप्रेस है। ये सारे ऐप्स हमने बैन कर दिए। रीज़न है नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये स्पाई करते हैं आपकी लोकेशन, आपके पासवर्ड्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी चॉइसेस, आपके प्रेफरेंस। ये कंपनीज आपको आपसे ज़्यादा जानती हैं। सो दिस इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी एज वेल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है, इसका मैंडेट है ऐसे बैन करना। और ये जो बैन होता है वो होता है सेक्शन 69A IT एक्ट दिस। तो जब भी ऐप बैन हुआ, आपने ये 2 पॉइंट्स लिखे, दिस टेल्स की आपको पता है कि मीटी यहाँ पे वर्क करती है और सेक्शन 69A IT एक्ट यहाँ पे करता है। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों का ऐसे बेसिक्स पता होना चाहिए और टू द पॉइंट आपको लिखना है वहाँ पे। दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। क्या होता है, पीपल क्या करते हैं कि वो 1 या 2 टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसमें बहुत एक्सट्रीम एंड तक चले जाते हैं। फिर जब भी डिस्कशन होता है तो वो केवल 1 या 2 टॉपिक पे ही बात करते हैं, और फिर ऐसा इंप्रेशन आता है कि दे आर सो गुड, दे नो सो मेनी थिंग्स। बट इनका होता नहीं है एग्जाम क्लियर। क्यों नहीं होता? बिकॉज रेंज, 1-2 टॉपिक में आपने बहुत डिटेल में चले गए, बट वेयर इज द रेंज? बाकी सब टॉपिक्स में क्या? तो यू हैव टू कवर बोथ रेंज एज वेल एज डेप्थ। दिस इज द सीक्रेट। जनरल स्टडीज में रेंज भी होना चाहिए और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ भी होना चाहिए।
दिस इज द सीक्रेट। और एग्जाम का रिक्वायरमेंट भी यही है, दे वांट जनरलिस्ट। काम कैसा करते हैं सेलेक्ट होने के बाद, देखिए आप लिस्ट में देखिए कैसे लोगों का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद चीज़ें बदल जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया तब वो क्या थे, फोकस ऑन दैट थिंग। सो दिस इज द थिंग एंड बी कॉन्फिडेंट। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। अब जो थर्ड है दैट इज अबाउट दिस, प्राइम मिनिस्टर टेल्स स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। वैक्सीन ऐसा बोल रहे हैं आने वाली है जल्दी ही, तो इसका होमवर्क करना है डिस्ट्रीब्यूशन का। कीप अप फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ही सेज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कॉशन किया कि जो लैक्सिटी है, लैक्सिटी मतलब ढील दिया था, इन द फाइट अगेंस्ट द वायरस एंड अट्रीब्यूटिंग द रीसेंट सर्च, जो भी रिसेंटली स्पाइक आया है पॉजिटिव केसेस में, ये वाइड स्प्रेड केयरलेसनेस है। केयरलेसनेस इज नॉट गुड। हम स्टोरी देखते हैं ना रैबिट की और दिस टॉर्टोइज की। रैबिट केयरलेस हो जाता है, शुरू में अच्छा भागता है फिर सो जाता है। रैबिट कॉन्टिन्यूसली एफर्ट, टॉर्टोइज कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करता रहता है और जीतता कौन है, दिस। वाइड स्प्रेड केयरलेसनेस हुआ, शुरुआत में हमने अच्छा बैटल किया कोविड से, केयरलेसनेस हुआ, सी केसेस फिर बढ़ गए। सो दिस इज नॉट गुड, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। व्हाट स्टेट्स सेड, इन टच विद सीरम है, महाराष्ट्र ने कहा। देन सेंटर सारे स्टेक होल्डर से हमें मिलके साथ चलना है, बंगाल ने कहा। उत्तराखंड ने कहा वैक्सीनेशन जरूरी है बिकॉज कुंभ आ रहा है, कुंभ में अगेन गैदरिंग होगा तो वी नीड वैक्सीनेशन। एंड लॉजिस्टिक्स रेडी रखना है मास वैक्सीनेशन के लिए। यूपी की पॉपुलेशन भी ह्यूज है, सो स्पुतनिक 5 है, रशियन वैक्सीनेशन है, इसकी भी एफिकेसी 91% है। अब वैक्सीनेशन में भी कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा आइडियल वैक्सीनेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, यू शुड नो। एंड यू शुड नो कि सर्टेन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं वैक्सीनेशन में। चैलेंजेस क्या आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉजिस्टिक्स में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में। थिंक ऑन दिस लाइन कि आपको डिलीवर करना है इतने बड़े कंट्री में, कंट्री की हालत आपको पता ही है, कैसे करोगे। थिंक इन दिस डायरेक्शन, इनोवेटिव। जो यंग माइंड होता है ना, फ्रेश आइडियाज लाता है, वो फ्रेश आइडियाज, वरना सब तो रोबोट हैं, जो चल रहा है सिस्टम के हिसाब से चल ही रहा है। बट अगर फ्रेश इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आ रही है, इसको सब अप्रिशिएट करते हैं एंड यू कैन डू दिस। थिंक इन दिस डायरेक्शन, बी ओरिजिनल एंड बी इनोवेटिव एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। किसी को देख के बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है। सो दिस इज द थर्ड वन। देन ये थर्ड है स्पुतनिक 5, तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अब ये सेकंड है, गांधी जी का स्टैचू पार्लियामेंट में यहाँ लगा था, पार्लियामेंट नहीं बन रही है तो रीलोकेशन होगा गांधी जी का स्टैचू भी। 16 फुट हाई है ये, बैक आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, इसको फिर से रीस्टोर करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन रो, ये चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा अब न्यूज़ में आ रहा है। हम पार्लियामेंट बनाने के लिए ऐसे ट्रीज को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सैंक्शन हुआ 233 और हमने 400 से ज़्यादा ट्रीज को ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इस पे अब सवाल उठ रहे हैं कि इनका सर्वाइवल भी कैसा होगा। कल पढ़ा था ना, विंटर्स का भी टाइम है, रूट्स इतनी एक्टिव होती नहीं है, सर्वाइवल रेट ड्रॉप होगा, तो फिर ये तो लॉस हुआ और इसमें इतना पैसे भी लग गए ट्रांसप्लांटेशन रो में। दीज आर द थिंग्स। अब ये एडिटोरियल है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, सी बोलना भी जरूरी होता है, लोगों को बताना पड़ता है कि दिस इज रॉन्ग डूइंग जो हमारे ऊपर हो रही है। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, इसमें डिप्लोमेसी काम करती है। पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली अभी डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है जम्मू एंड कश्मीर। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, वी नीड टू टेल द वर्ल्ड कि सी दिस इज व्हाट हैपनिंग। इंडिया डिड वेल टू हाईलाइट करे टेरर थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान अमिड स्टेप्स अलोंग द बॉर्डर। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बहुत एप्टली कहा कि ये एक नेफेरियस अटेम्प्ट है टू टारगेट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शंस भी हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे पंचायती ये अटेम्प्ट है कि इसको डीएस्टेबलाइज करें। और अगर इलेक्शंस फिर प्रॉपरली होते नहीं है, वायलेंस होता है, तो फिर डेमोक्रेसी डिफीट होती है, लॉ एंड ऑर्डर डिफीट होता है। तो दिस इज अ नेफेरियस अटेम्प्ट। इसमें हमें डिप्लोमेटिकली भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और वही हमारे डिप्लोमेट्स ने किया। द प्रॉब्लम इज दिस इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके लिए इंडिया कॉन्टिन्यूसली इस बात को हाईलाइट करता है और पूरा वर्ल्ड इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। इवन देयर लीडर्स ऑल्सो से कि यहाँ पे ये हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दैट इज वाई ये FATF की रडार में भी है, ग्रे लिस्ट में। अब इवेंचुअली जो इंडिया की जो सक्सेस है, हमारी सक्सेस होती है टू प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स। बॉर्डर्स हमें प्रोटेक्ट रखनी है, जैसे हमने नागरोटा में भी प्रोटेक्ट किया था।
और साथ ही साथ पीसफुल और स्टेबल एनवायरनमेंट लाना है जैक में एज टू रीस्टार्ट द मच डिलेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रीस्टार्ट करें डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू डीरेल इट। ये कोशिश करेंगे डीरेल करना, बट हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हिट करना जरूरी है, सक्सेस करना जरूरी है, दिस डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक ऑफेंसिव को वार्ड ऑफ करना है। सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल। अब जो सेकेंड एडिटोरियल है दैट इज डेंजरस सजेशन। आरबीआई की पैनल का एक रिपोर्ट है कि जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, इन्हीं को बैक करके बैंक्स ओपन कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लिंक्डइन में रघुराम राजन साहब, आचार्य, वायरल आचार्य, विरल आचार्य ने भी अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं कि ये क्यों गलत है। इसको हम अभी डिटेल में इस एडिटोरियल को भी पढ़ते हैं। ये इसका दिस लीड आर्टिकल है और एक्सप्लेन सेक्शन भी आया, हम तीनों को एक साथ क्लब कर देते हैं। डेंजरस सजेशन है ये। इंडस्ट्रियल हाउसेस शुड नॉट हैव एक्सेस टू हाउस होल्ड सेविंग्स थ्रू देयर ओन बैंक। बैंक क्या होता है? कल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था कि मनी कैसे सप्लाई होती है, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, सेविंग्स, टाइम डिपॉजिट्स एटसेट्रा। बैंक्स कैसे वर्क करते हैं, रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, ये हमने कल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डेंजरस सजेशन है। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स में हम अपना पैसा देते हैं और यही बैंक अगर किसी कॉरपोरेट का हो जाए, XYZ कोई भी कॉरपोरेट है, तो बैंक्स क्या करते हैं, जैसे हमसे पैसा लेते हैं, हमको फिर उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट देते हैं 5%। ये पैसा वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और लोन देते हैं। लोन देते हैं वो सपोज 8% से 3% का इनका ये स्प्रेड हो गया, जिससे वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब अगर ये जो बैंक्स हैं ये अगर कॉरपोरेट ओन हो जाएंगे तो हमने जो पैसा बैंक को दिया है, बैंक उसको इजीली लैंड कर सकता है खुद ही अपने कॉरपोरेट में, राइट? दिस इज अ पॉसिबिलिटी, कनेक्टेड लैंडिंग होती है। तो इससे क्या होगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट अभी आई थी। इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट वैसे तो काफ़ी पहले आ गई थी, बट कोविड-19 टाइम इतना हाईलाइट नहीं हुआ, अभी ये हाईलाइट हो रहा है। इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट बोलती है कि रिव्यू ओनरशिप नॉर्म्स एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। सजेशंस हैं कि हार्मोनाइज करें लाइसेंस नॉर्म्स फॉर ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग ओल्डर लेगेसी लेंडर्स एंड न्यू एंट्रेंट। बैंक सेक्टर्स जो है ना, यहाँ पे डायर नीड ऑफ रिफॉर्म्स हैं। मोरेटोरियम के केसेस देख रहे थे, यस बैंक हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक हुआ, पीएनबी में स्कैम्स हुए, तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। बट एक इसमें ये फीचर दिया इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट ने कि क्यों ना हम कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस को अलाउ करें टू प्रमोट अ बैंक। मतलब जैसे कोई बड़ा फर्म है, रिलायंस है या फिर सम अदर, यही अब बैंक बन जाएंगे, प्रमोट करेंगे बैंक। तो इसके लिए नेसेसरी अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और सेफगार्ड किया जा सकता है कनेक्टेड लैंडिंग में, ऐसा रिपोर्ट ने कहा। अब सेफगार्ड तो किया जा सकता है, बट इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देख चुके हैं जब सेफगार्ड होने के बावजूद भी बैंक कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो अगर कॉरपोरेट्स को प्रमोट करने देंगे बैंक को, तो ये एक सीवियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्या ये सफिशिएंट और एफिकेशियस प्रूव होगा या नहीं? डेंजर्स क्या होते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आएंगे। अगर इंडस्ट्रियल हाउसेज है, कोई भी हाउस हो सकता है, अगर उनको एक्सेस मिल गया रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कैपिटल, जो हम हाउस होल्ड सेविंग्स बैंक में रखते हैं, हमारा पैसा सेविंग्स वगैरह हम बैंक में रखते हैं, और यही बैंक अगर किसी कॉरपोरेट को मिल गया तो वो इजीली इस पैसा को निकालेगा और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगा। बिजनेस में सक्सेस होगा, फेलियर होगा, जो भी होगा, बट ये हमारा जो पैसा है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दिस इज नॉट गुड। कनेक्टेड लैंडिंग के कुछ अभी एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे आईसीआईसीआई बैंक में। और क्या करते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होगा। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन लिया है मतलब 10 लाख का लोन लिया, लोन पटाने की बात आई तो फिर से 10 लाख का नया लोन ले लिया, फिर 10 लाख का नया लोन ले लिया, तो ये तो एवरग्रीनिंग चल रही है। तो यहाँ पे फ्रॉड्स होने के बहुत चांसेस होंगे। तो सेविंग थ्रू बैंक्स में अगर ऐसा किया तो पूरा जो ऑनरशिप नॉर्म्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आरबीआई का जो डिसीजन है इसको स्टॉप करने की जरूरत है। दिस इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है इसको भी शेल्फ में ही रखें, इंप्लीमेंट नहीं करें। ये इस एडिटोरियल में का है। अब जो लीड आर्टिकल है वो बोलता है से नो टू कॉर्पोरेट हाउसेज इन इंडियन बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म्स की जरूरत है, बट जो रिकमेंडेशन है कॉर्पोरेट ओन बैंक का, ये ना तो बिग बैंग है और इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, तो वी शुड नॉट डू दिस। कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं ना,
ये तो बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इज देयर प्रॉफिट, बिजनेस इनका मैंडेट है। पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, इनको ह्यूज फंडिंग की भी जरूरत होती है। और अगर हम कहें कि आरबीआई मॉनिटर कर लेगा, तो आरबीआई की भी जो मॉनिटरिंग है ना, वो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम एट बेस्ट है, तो वो स्टॉप तो कर नहीं पाएगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में कॉर्पोरेट बैंकिंग दे रखी है। यस, हमने दे रखी है, और एनबीएफसी कुछ जो हैं वो 10 साल के अंदर अगर ढंग से परफॉर्म कर रही हैं तो ऑप्शन भी है वो बैंक बन जाए। बट द पॉइंट इज, एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस होता है। एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस होता है, बैंक होते हैं ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं हाउस होल्ड स्पेंडिंग में, सेविंग्स में, इनको हम एक्सपोज नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट हाउसेस ओ करे, बैंक को ओन करें, या फिर एनबीएफसीज को, दोनों में डिफरेंस है। सो रीच एंड क्लाउड में डिफरेंस है। और प्लस एक और चीज यहाँ पे डेवलप होगी कि जैसे कोई कॉर्पोरेट है, उसने बैंक ओन कर लिया, अब बैंक ने थोड़ा इनिशियली प्रोग्रेस दिखाया, अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, इन पब्लिक सेक्टर बैंक को भी परचेज कर सकता है। तो ऐसे तो गेट ओपन हो जाएगा प्रिल्यूड टू प्राइवेटाइजेशन। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने 2-3 आर्टिकल्स और भी देखे, सब इसको नो बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड वे, डेंजरस सजेशन है इनका। आप लिंक्डइन में भी देखना, रघुराम राजन साहब और इनका काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिखे इन्होंने कि दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज इतना रेगुलेशन हो नहीं पाएगा और ये फिर एक पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा, हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट है, दिस इज द माइग्रेंट वर्कर एज घोस्ट अमंग सिटीजन्स। हु आर माइग्रेंट वर्कर? जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किए ये। अब ये ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, घोस्ट बन के रह गए अमंग सिटीजन्स। न्यू पब्लिकेशन कंटेंट्स दैट लॉकडाउन की जो मिजरी थी, ये कोई एनोमली नहीं थी, ये वेट था, वेट कर रहे थे ये डिजास्टर होने का बहुत टाइम से। इफेक्ट ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम फुल सिटीजनशिप, जैसे अभी एक सवाल पूछा था, बिहार में इतना वोटिंग टर्नआउट कम क्यों होता है, तो एक स्टूडेंट ने बताया वो इसलिए होता है बिकॉज बिहार में बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स हैं, वो दूसरे स्टेट्स गए हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो वो ना तो वहाँ वोट कर पा रहे हैं बिकॉज ये साइक्लिक माइग्रेशन है, और वो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फुल सिटीजनशिप कहीं की नहीं मिल रही है उन्हें, वो वोटिंग सिस्टम से ही बाहर हो गए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हुआ, अचानक से लॉकडाउन कर दिया, तो दो लोगों के पास दो चॉइसेस थी, या तो स्टारवेशन या फिर चैरिटी पे डिपेंड करें। उन्होंने डिसाइड किया कि हम आर्डुअस वॉक टू होम करेंगे, घर गए, एमजी नरेगा टाइप जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि वापस जॉब करने ही जाए, कोविड-19 है तो है। तो आर्डुअस वॉक हुआ वर्क का, तो पहले इधर गए फिर ये वापस आए। माइग्रेंट वर्कर्स का जो प्लाइट है, क्राइसिस है, वो कंटिन्यू रहा। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? तो अगेन इमीडिएट सॉल्यूशन तो यही है कि हम आइडेंटिफाई करें, इनको बेनिफिट्स एंड सम वेलफेयर दें। लॉन्ग टर्म में भी यही होगा, आइडेंटिफिकेशन करें और प्रॉपर लॉज के थ्रू सेफ्टी नेट्स दें, फुल सिटीजनशिप सेफ्टी नेट्स दें। लेबर लॉज में भी अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इनको सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो दिस इज द माइग्रेंट वर्कर्स एज अ घोस्ट अमंग सिटीजन्स। Societal limits, this is OPED with land rights but no land, Adivasi families, FRA Jammu and Kashmir. वैक्सीन लाइकली टू 4 to 6 वीक्स, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बोला तो हमने 15 अगस्त भी था। एडहेर टू कोविड-19 नॉर्म्स इन रैलीज, हाईकोर्ट ने कहा है रैलीज में भी कोविड-19 नॉर्म करें, पॉलिटिकल रैलीज में। देन दिस इज नाउ परमानेंट कमीशन मिला आर्मी ऑफिसर्स को, विमेन आर्मी ऑफिसर्स को, बट इसमें ये बात आ रही है कि ये इतना फेयर नहीं हुआ, बहुत सारे विमेन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गए, पैरिटी नहीं रहा। मेन को बड़ा इजीली मिल जाता है परमानेंट कमीशन, विमेन को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था यहाँ पे, तो इस बात पे अभी कोर्ट गए हैं, लेट अस सी। अब ये है गवर्नमेंट टू ट्रैक वैक्सीन रिएक्शन, टॉप शॉट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? पुणे में है, रेडी कर रहा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन बेस्ट कैंडिडेट है इंडिया के लिए, इसका रीज़न अभी हम आगे देखते हैं। स्पुतनिक 5 है, एफिकेसी 91% है, ये बताया गया है, दिस इज गुड। पोषण अभियान नीड्स अ बूस्ट, पोषण अभियान के लिए आप एक बार नीति आयोग की वेबसाइट पे जाओ, मैं उसका लिंक भी बताता हूँ। नीति आयोग की वेबसाइट में क्या है, ये पोषण मतलब न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है चिल्ड्रन को, लैक्टेटिंग मदर्स, बट हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं। अभी जो सर्वे आया था एनएफएचएस का, उसमें ये भी दिखाया गया था कि हमारे यहाँ जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई है। चिल्ड्रन अंडर 5, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, या फिर माल न्यूट्रिशन है, या फिर एनीमिया है, इसके फिगर्स आर नॉट गुड। ओके, ये कंपैरिजन है। अब
नीति आयोग की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि वी नीड टू एक्सेलरेट द एक्शन मल्टीपल फ्रंट्स में टू मीट टारगेट्स दिस न्यूट्रिशन, हमें जो डेफिशिएंसी है ओवरकम करना है। अब बॉटलनेक क्या आते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी डिसीज है वो है पोवर्टी। पोवर्टी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। 5th 5 ईयर प्लान से हमने प्लान किया था गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ अभियान, बट अभी तक हम पोवर्टी दूर नहीं कर पा रहे हैं। हंगर है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, एनीमिया है। तो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि इम्प्रूव करें न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर, ये 2018 में लॉन्च हुआ था पोषण अभियान। इसके टारगेट 2022 तक है, हमें ये चीज़ें बेटर करनी है। बट टारगेट्स अभी थोड़ा डिस्टेंट ड्रीम लग रहे हैं, तो हमें अब ज़रूरत है पोषण प्लस की, बेटर उसमें हम एफर्ट्स डालें। पोषण के लिए ही जो हर साल सितंबर जो महीना होता है, इसको हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पोषण में हम कन्वर्जेंस करते हैं इन 4 पिलर का। इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस हो, सर्विस डिलीवरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जीएस पेपर 2, सर्विस डिलीवरी, बेटर सर्विस डिलीवरी। यूज करें आईसीटी, रियल टाइम ग्रोथ, और मॉनिटर करना जरूरी है। हम इनपुट डाल रहे हैं बट प्रोग्रेस क्या हो रहा है। इंटेंसिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज बनाएं, और इसको ना एक आंदोलन के रूप में बनाएं। गांधी जी का क्या टैक्टिक था, गांधी जी एक जन आंदोलन बनाते थे, मास पब्लिक को इसमें इंक्लूड करते थे, चीजें अपने आप बेटर हो जाती थी। तो वी नीड टू दिस जन आंदोलन। जैसे कि अभी एक आया था ईट हेल्दी कैंपेन, भी आया था ईट हेल्दी कैंपेन। लोग क्या करते हैं, कोविड-19 हुआ तो शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये जो शुगर है ना, शुगर और सॉल्ट, ये दोनों वाइट क्रिस्टल्स आर नॉट एट ऑल गुड। शुगर ज़्यादा लेते हैं, इससे एजिंग बहुत जल्दी होती है, उम्र जल्दी बढ़ती है, एजिंग होती है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी ऑर्गन्स। सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो इससे दिस हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर हाई होता है, नॉट गुड फॉर बॉडी एट ऑल। तो शुगर एंड सॉल्ट इसका इंटेक कम करें एंड सी द मैजिक। सो दिस इज़ द थिंग। देन पोषण अभियान में हमें ये करना है। अब इसमें ये सवाल है, जन आंदोलन एंड भागीदारी एज अ मीन्स टू एड्रेस सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इसको डिस्कस करें। आंसर दिस क्वेश्चन। वन मोर थिंग, एम्बिशियस होना अच्छी बात है बट रियलिस्ट भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं एक दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, वो ऑब्वियसली पॉसिबल तो है नहीं। अब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर वो डिसहार्टन हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि गिव अप कर देते हैं। तो पहले ही दफ़े हम सिस्टमेटिकली क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अप्रोच सिस्टमेटिक होना चाहिए, ग्रेजुअली चीज़ें बेटर होती है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ पैलेस, सो बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट पुट इन एफर्ट्स, ये अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। जन आंदोलन एंड भागीदारी एज अ मीन्स टू एड्रेस सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, डू दिस क्वेश्चन। और बस अप्रोच सिंपल रखना है, प्रोग्रेस, कल का जो आंसर लिखेंगे वो आज के आंसर से बेटर होना चाहिए। डू दिस थिंग फॉर 30 day चैलेंज एंड सी द मैजिक। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट अ बैटल रॉयल। होंडा फाइनली अपनी ऐसी गाड़ी ला रहा है एनफील्ड को चैलेंज करने के लिए, दिस इज लुकिंग रियली गुड। बैटल रॉयल, ये ट्रायम्फ ने भी नई बाइक लाया है, टाइगर 850। आई लाइक बाइक्स अलॉट। सो दिस इज पंच एंड परफॉर्मेंस, दिस इज बिजनेस, दिस इज ग्रे। यूएस एजेंसी बिगिंस ट्रांजिशन प्रोसेस, जो बाइडेन का ट्रांजिशन होगा नए प्रेसिडेंट केस में, तो इसका बैकग्राउंड अभी वर्क स्टार्ट हो गया, जनवरी में नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। दिस इज पाकिस्तान, पोवर्टी एलिविएशन सी, दिस इज द एरिया वेयर वी नीड टू फोकस। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, पोवर्टी एलिविएशन वी नीड टू टेक केयर। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताओ एसडीजी कौन सा नंबर ऑफ एसडीजी है, पोवर्टी एलिविएशन। दिस इज यूएस विड्रॉविंग ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान से, तो व्हाट नेक्स्ट। एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया है कि इंडिया भी अब प्रैग्मेटिक हो रहा है अफगानिस्तान के साथ डील करने में। गवर्नमेंट ऑर्डर कर रहा है प्रायोरिटी फॉर लोकल टेंडर्स, लोकल टेंडर्स के लिए है। निफ्टी जो है राइज हो रहा है, क्यों, स्पेक्यूलेशंस। कल हमने देखा था ना मनी के पर्पस क्या क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्पेक्यूलेशन। निफ्टी राइजेस टू रिकॉर्ड ऑन वैक्सीन ऑप्टिमिज्म। पेंट अप डिमांड, बहुत टाइम से कोई सामान खरीदना था, खरीदा नहीं, लॉकडाउन ओवर हुआ, हमने तुरंत खरीदा, तो डिमांड में सर्ज हो गया। बट ये ट्रांजिशनरी है, ये सस्टेन नहीं होगा। पेंट अप डिमांड स्परिंग एक्टिविटी मे नॉट सस्टेन। टोयोटा ऑफिशियल्स हैं, लॉकडाउन प्रोलॉन्ग, एनएसई एक्सपेल किया कारवे ग्रुप को। प्राइम ग्लोबल रेसिडेंशियल प्राइस, फ्रीलांस अर्निंग बढ़ गई है, प्री कोविड-19 लेवल पे आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, एम्प्लॉयमेंट डिमांड आ रही है। एंड दिस इज स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन टूर स्टार्ट होने वाला है। ओके,
तो ये है इंडियन एक्सप्रेस नाउ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा प्लान कर रहे हैं वैक्सीन रोल आउट, फैटेलिटी रेट अभी भी बिलो 1% है, दैट इज अ गुड थिंग। ये सारे ऐप्स हमने बैन कर दिए हैं। 43 मोर ऐप्स रिफ्लेक्ट है बॉर्डर टेंशन, चाइना इज अ रियल थ्रेट। देन दिस इज ईडी यूएस। ये न्यूज है सी। अफगानिस्तान, यूएस पुल आउट और अफगानिस्तान कमिट्स टू प्रोजेक्ट वर्थ $80 मिलियन। 80 मिलियन इंडिया कमिट कर रहा है। इंडिया ना थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है। पहले हम तालिबान को इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे, बट अब हमने अफगान टॉक्स में भी तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, बिकॉज तालिबान का वहाँ पे से बढ़ रहा है एंड दिस प्रेजेंस भी आ रही है। रीचिंग आउट टू अ काबुल विद तालिबान, प्रैग्मेटिक हो रहा है। बट तालिबान अफगानिस्तान में अभी भी हमारी पॉलिसी क्लियर है, बूट्स ऑन ग्राउंड हम नहीं भेजेंगे। हम यूजुअली नहीं ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम सॉफ्ट पावर पे बिलीव करेंगे। सॉफ्ट पावर मतलब हेल्प करेंगे, पार्लियामेंट एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पे हम दे रहे हैं उन्हें। देन दिस इज ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है बताइए? 50th एनिवर्सरी। दिस इज फ्रॉम वैक्सीन रेडीनेस टू नीड फॉर फंड्स व्हाट स्टेट्स टोल्ड प्राइम मिनिस्टर। स्टेट्स ने अपनी बातें कहा। ये सब दिस इज अ गुड थिंग। इससे क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ब्रिज होता है, सेंटर और स्टेट में कोऑपरेशन बढ़ता है। दिस इज द आइडियल वे। टॉक्स टीआरपी जो फ्रॉड है उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। देन दिस इज केरला, स्टब्बल बर्निंग के केसेस बढ़ रहे हैं, दिस डाउन 28% इन हरियाणा। यूपी में केन फार्मर्स को ज़्यादा प्राइस चाहिए शुगर का, बट दैट इज सीमिंगली एक डिफिकल्टी लग रही है। ओपन कॉशियसली सी। बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन ज़रूरी है, बट अगर कॉरपोरेट को अलाउ किया विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन तो इससे एक सिस्टमेटिक रिस्क होगा। ये जो लैंडिंग होगा ना, कनेक्टेड लैंडिंग होगा। ये खुद ही को लोन दे रहे हैं और उसको एवरग्रीन कर रहे हैं और आरबीआई कुछ नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वाई आरबीआई रघुराम राजन, विरल आचार्य ने वॉर्न किया है, कनेक्टेड लैंडिंग होगा। डिपॉजिटर्स मनी कुड इजीली फाइंड इट्स वे इनटू द किटी ऑफ कॉर्पोरेट प्रमोटर और बिजनेस। वो खुद ही पैसा अपने बिजनेस में, बैंक भी उन्हीं का, बिजनेस भी उन्हीं का। नॉट गुड। सिस्टमैटिक रिस्क होगा ये। डिफिकल्ट हो जाएगा रिंग फेंस करना नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ दैट बैंक। सो दैट इज वाई इसको फर्स्ट इंस्टेंस में ही मना कर रहे हैं। बिफोर द फर्स्ट शॉट वैक्सीनेशन, प्रोटेक्टिंग अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ना हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बक्सी साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन सोल है। सुप्रीम कोर्ट को माइंडफुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि कई बार बेल जो अपील आती है और जो रिट्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में प्रायोरिटी में सुन लेती है और एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। द इनविजिबल पैंडेमिक, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जीएस पेपर 1 सोशियोलॉजी, जेंडर बेस्ड वायलेंस वॉज प्रिडिक्टेबल एंड प्रिवेंटेबल। फॉल आउट ऑफ लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के कारण इतने ज़्यादा डोमेस्टिक इश्यूज आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, द इनविजिबल पैंडेमिक। 3D प्रिंटिंग स्वॉब्स है। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एडिटिव टेक्निक होती है। हमको जो सामान बनाना है उसको हम एडिशन के थ्रू बनाते हैं, सब्सट्रैक्शन के थ्रू नहीं, एडिटिव होती है ये। तो 3D प्रिंटेड स्वॉब्स बनाए हैं यहाँ पे। अब ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन्ड है, इसका मैं पूरा PDF सेंड करूंगा। कॉर्पोरेट सेट्स बैंक्स की इश्यूज, इंडियन एक्सप्रेस का है। सी अगेन, ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ज़रूरत है बिग बैंग रिफॉर्म्स की, बट ये जो IWG की रिपोर्ट है, विरल आचार्य एंड गवर्नर रघुराम राजन इसे बॉम्बशेल बोल रहे हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश लोग होते हैं, कई बार हम करते हैं छोटी छोटी सक्सेस के लिए हम बड़े बड़े नुकसान कर लेते हैं। पेनी वाइज पाउंड फुलिश इडियम्स। सो दिस इज द थिंग। IWG कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक था कि पहले प्राइवेट बैंक्स भी होते थे, फिर हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया 1969 में। पर ये जो बैंक थे इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। अभी भी ग्लोबल बैंक देखो, इंडिया के बैंक्स उसमें आते नहीं है। हमारे पास बड़े बैंक्स नहीं है। 100 बैंक्स में इंडिया का केवल एक ही बैंक है, नेम दिस बैंक। देर इज ओनली वन इंडियन बैंक इन द टॉप 100 बैंक ग्लोबली बाय साइज। नाम बताइए इस बैंक का। तो लीस्ट एफिशिएंट है, प्लस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कॉरपोरेट को इंक्लूड करें। ये IWG की थॉट प्रोसेस थी। और उसने ये भी कहा कि बिकॉज जो कॉरपोरेट्स हैं इनके पास डीप पॉकेट्स हैं, खूब पैसा है, तो इनको हम क्यों ना इनके पैसे को यूटिलाइज करें बैंकिंग सेक्टर में। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ पैंडोरा बॉक्स। इससे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है। इसमें थोड़ा और वेट करते हैं, बट द बेसिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। गो थ्रू दिस PDF वंस। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन अच्छी है बिकॉज हाफ डोज बूस्ट में अवेलेबल होगा, एफिकेसी बेटर रहेगी।
स्टोरेज, इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ये सस्ती भी है और मेड इन इंडिया भी है, सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा, तो दिस इज गुड। ये ब्रू ट्राइब्स हैं, ब्रू ट्राइब्स बेसिकली बिलोंग करते हैं मिजोरम में, मिजोरम से ये गए त्रिपुरा में करीब 37,000 1997 में, इनमें से 5,000 को वापस इन्होंने भेज दिया मिजोरम, और जो बचे 32,000 इनको इन्होंने बोला कि हम त्रिपुरा में ही सेटल कराएंगे। इससे जो त्रिपुरा के लोकल्स हैं उनको ऑब्जेक्शन है कि इससे त्रिपुरा की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो दिस इज ऑल दिस ब्रू प्रोटेस्ट। देन बाइडेन टीम को एक्सेस मिल गया है, ये कौन सा रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है, दिस चाइना हेनान प्रोविंस ट्यूसडे, दिस लॉन्ग मार्च 5 चाइना हेल सक्सेसफुल लॉन्च टू रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट heads to moon. China. This is economic activity upon pent-up demand may not sustain. We need to be careful with China. The truth is, China is our neighbor. China is a powerful country. We need to be very, very careful. Economic activity up on pent-up demand may not sustain. Sputnik 5 है and this is Tesla valuation इतना हो रहा है। अब हम देखते हैं पंजाब का मैप। ये पंजाब है, पंजाब जम्मू कश्मीर के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज पठानकोट, ये पठानकोट है जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये पाकिस्तान बॉर्डर आ जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और फजिल्का, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। फिर नीचे राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद हरियाणा है और ये फिर हिमाचल प्रदेश है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है और ये इसके ज़िले हैं, जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर यहाँ पर है हिमाचल के पास, कपूरथला है, कपूरथला जालंधर बिजनेस, देन शहीद भगत सिंह नगर है, दिस इज रूपनगर, चंडीगढ़ है, फतेहगढ़, पटियाला है, संगरपुर, मनसा, बरनाला, भटिंडा, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर साहब, ये सारे इसके ज़िले हैं। बॉर्डर शेयर जम्मू कश्मीर से भी है, स्टेट बाउंड्री हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा एंड दिस इज राजस्थान, और इंटरनेशनल बॉर्डर है दिस पाकिस्तान के साथ। सो दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ पंजाब। ओके, तो ये पंजाब है, दीज आर सर्टेन हेडलाइंस, इसका मैं PDF सेंड करूंगा, हैव अ रीड। कॉर्पोरेट सेक्स बैंक की इश्यूज क्या है, देन पेंट अप डिमांड है, पोषण अभियान, नीति आयोग वेबसाइट इज गुड, माइग्रेंट वर्कर्स एंड डेंजरस सजेशन, डिप्लोमेटिक ऑफेंस, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, साइक्लोन आ रहा है आप क्या करोगे। Then this is 25th of November 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.